चीन हमारा पड़ोसी है, लेकिन विकास की रफ्तार में चीन हमसे बहुत आगे है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा है। सबसे पहले उसने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, चाइना ने। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के बाद अब पूरे विश्व भर का जो सामान है उसका एक तरीके से आप समझिए मैन्युफैक्चरर हब बन चुका है चाइना। चाइना में बनता है और पूरे विश्व में बिकता है। ठीक है, जो स्थिति पहले अमेरिका की होती थी, ब्रिटेन की होती थी, वर्तमान में जो औद्योगिकरण का चरम रूप है वो हम चाइना में देख रहे हैं। कोई भी चीजें चाइना में बन रही है, पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चाइना अब ट्रेड रूट बना रहा है, नए ट्रेड रूट भी डेवलप कर रहा है, और उसने अभी एक बहुत जबरदस्त ट्रेड रूट डेवलप किया है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का समय कम हो सके। उसने जो है चीन के द्वारा अभी एक नया शिपिंग मार्ग मतलब डेवलप किया जिसका नाम है आर्कटिक एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए एक बार इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। ये पृथ्वी है, अर्थ है हमारी। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ग्लोब है, मैं एक बार, हाँ, ये वाले मानचित्र से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए अभी ट्रेडिशनल चाइना ये है आपका, यहाँ पे ये चाइना है, ये चाइना है। ठीक है, ये हमारा देश भारत है। ऊपर देखेंगे रसिया है आपका। ठीक है, इधर देखेंगे पूरा यूरोप है, ये आपका यूरोप है। ये आपका मध्य एशिया है, ये आपका पश्चिमी एशिया है, ये आपका अरब क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीप है। तो आमतौर पे अभी जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड का जो ट्रेडिशनल रूट है, या कह सकते हैं कि जो अभी तक का जो रूट है उस रूट के बारे में बात करें, यहां से ये चाइना की इधर बंदरगाह है। आप चाइना में देखेंगे ये सारे के सारे बंदरगाह हैं यहाँ पे, चाहे बीजिंग बीजिंग भी आपका सब तट। चाइना देखो, चाइना को आप देखोगे ज्यादातर चाइना का जितना भी डेवलपमेंट है वो चाइना के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादा, ईस्टर्न क्षेत्र में ज्यादा है। पश्चिमी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र है ना। तो चीन के द्वारा अभी जो पुराना रूट था, पुराना रूट क्या था, यहां से जितने भी बंदरगाह थे यहां से होकर के मलक्का जल संधि से होते हुए, मलक्का के बाद यहां पर ये जो है श्रीलंका के नीचे से होते हुए यहाँ पे लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर और यूरोप तक के व्यापार और ट्रेड होता था। अब चाइना ने अब जो ये पूरा का पूरा रूट है, ये रूट बहुत लंबा रूट है, एक तरीके से ये मान लीजिए बहुत लंबा रूट है। लगभग इस रूट को यदि आप देखें तो इस रूट में 40 दिन से ज्यादा, यदि कोई शिप यहां से निकलता था तो यहां से निकल के यहां पहुंचने में 40 दिन से ज्यादा का समय लग जाता था। 40 दिन से ज्यादा का समय, बहुत लंबा रूट है चाइना के लिए ये रूट। अब चाइना ने इसका विकल्प ढूंढ लिया है और चाइना ने एक नया रूट बना दिया जिसका नाम है आर्कटिक एक्सप्रेस। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट रूट है और ये बहुत, अब यहीं से आप देखिए पूरा ट्रेड हो जाएगा, इधर से ट्रेड होना चालू होगा और इधर से ट्रेड आपका पूरा का पूरा, और इसमें लगभग 40 दिन की जगह 18 दिन का ही समय लगेगा। आज के समय में व्यापार की समय गति को आप जितना कम कर लेंगे उतनी तेजी से आपका जो है व्यापार जो है तेज हो जाएगा और तीव्र हो जाएगा। व्यापारीकरण औद्योगिकरण में टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चीन के द्वारा एक नया जो है शिपिंग मार्ग बनाया गया जिसका नाम है आर्कटिक एक्सप्रेस। पूरी तरीके से ये वैश्विक शिपिंग परिदृश्य को बदल देने की क्षमता रखता है। इसका नाम है नदर्न सी रूट। ठीक है, नदर्न सी रूट, नदर्न पैसेज, ये पूरा का पूरा नया रूट आपका डेवलप किया गया है। एनएसआर, एनएसआर का मतलब क्या है, नदर्न सी रूट, ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया पूरा का पूरा। तो एशिया और यूरोप के बीच की यात्रा का समय घट चुका है, अब कितना हो जाएगा, 18 दिन में आप जो है कोई भी शिप यहां से निकलेगा और 18 दिन की अवधि में यूरोप तक पहुंच जाएगा। परंपरागत जो मार्ग है सुएज नहर, अच्छा एक मार्ग ये होता है, देखो मैं और भी मार्ग थोड़ा सा दिखाता हूं, और भी चलते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, एक ट्रेडिशनल ये वाला आपका जो मार्ग है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का का मार्ग बोलते हैं, यहाँ पे चाइना से कोई भी शिप निकला और ये ट्रेडिशनल है, एग्जिस्टिंग रूट यही है अभी। लेकिन कई बार क्या है, जब ये रूट सुएज नहर वाला रूट कभी बाधित हो गया तो बाधित होने के बाद जो है यहाँ केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ता है। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महाद्वीप को होकर के जाना पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से पूरा ट्रेड रूट निकलता है। लेकिन अब चाइना ने क्या किया है, एक नया रूट बना दिया है जिसका नाम है आर्कटिक एक्सप्रेस या नदन आपका जो है सी रूट है आपका, नदन सी रूट, मतलब कि उत्तरी समुद्री मार्ग के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो एशिया और यूरोप के बीच में जो यात्रा है उसका समय काल कम हो चुका है, 18 दिन की यात्रा बची है। और ये एक अपने आप में चीन का वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ये आपको जो है बड़े स्तर पर कई सारे जो है क्षेत्रों को जोड़ेगी। तो चाइना, अब आप समझिए ना, वो केवल और केवल एक ही चीज पे काम नहीं कर रहे हैं,
वो मल्टीपल चीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो चाइना के द्वारा ये मार्ग डेवलप किया गया है जहां पे समय कम हुआ है, इससे लॉजिस्टिक लागत कम हो जाएगी, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, लगभग 50% की कमी हो जाएगी। जो अब सोचिए 40 दिन से ज्यादा समय लगता था, अब 18 दिन ही लगेंगे। तो जो माल भाड़ा की लागत है, जो इन्वायरमेंट को भी क्षति होती थी उससे, तो रेड सी और हॉर्मुज जैसे अस्थिर, अब ये एरिया बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया भी था क्योंकि इससे यूरोप से भी व्यापार यहीं से होता था, इसी रूट से होता था। तो अब एक नया रूट मिल जाएगा तो ट्रैफिक का भी बचत होगी इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अब बहुत सारी समस्याएं भी आ गई थी इस जगह पे। एक तो यहाँ पे कई बार पायरेसी का मामला होता था, इस रूट को कई बार बाधित भी कर दिया जाता था। तो यहाँ पे कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी उन हर्डल्स को भी चाइना टैकल करेगा इस नए रूट के माध्यम से इसको। तो अब ये समझना, अब ये रूट जो है पूरी तरीके से स्थिर रूट है और थोड़ा ठंडा रूट है, इसमें सुरक्षा और विश्वसनीयता दोनों बढ़ती है। अब भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत का मतलब यह है कि जब आर्कटिक शिपिंग तेजी से लोकप्रिय होती जाएगी तो जो पारंपरिक समुद्री मार्ग है इसमें जितने भी देश हैं, जैसे अब आप देखिए हम कहां पे अवस्थित हैं, हम तो इसी रूट पे अवस्थित है ना। अब आप सोचिए इससे केवल चाइना भर व्यापार नहीं करेगा, पूरा यूरोप व्यापार उसी एरिया से करेगा, है ना। यूरोप से जितना व्यापार है सब आर्कटिक शिपिंग से होगा, ये आर्कटिक महासागर है यहां से होकर के होगा। और ये वाला पहले रूट जो था ट्रेडिशनल रूट था, यहां से इस रूट से भारत भी था, यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी यहां से होकर के पूरा का पूरा ट्रेड होता था। तो अब भारत को नुकसान होगा इससे, क्योंकि वैश्विक शिपिंग बंदरगाहों से हम बाईपास हो जाएंगे। ठीक है, भारत के अब यहां से होकर शिप नहीं जाएंगे, बल्कि शिप कहां से होकर जाएंगे, ऊपर से होकर के जाएंगे। तो पहली बात तो भारत का मतलब एक तरीके से व्यापार मानचित्र से किनारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। नए उभरते हुए जो व्यापार गलियारे हैं उसमें भारत का नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, अभी आप सभी को पता है हम जो है यूरोप को जो है गल्फ कंट्रीज से जोड़ रहे हैं पूरी तरीके से, इसके लिए लगातार भारत भी उसका हिस्सा है। तो व्यापार गलियारों पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में गिरावट आ जाएगी, भारत का निर्यात जो है पारंपरिक और धीमा हो जाएगा। रूस, चीन और यूरोप में तेजी से आर्कटिक आपूर्ति श्रृंखला, क्योंकि ये सस्ता मार्ग है ना, यहां से समय कम लग रहा है, लागत कम लग रही है। तो कहीं ना कहीं पे भारत का जो ट्रेडिशनल मार्ग के कारण से भारत के पास एक नुकसान देखने को मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा जैसी चिंताएं भी हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक आपको ये दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो ऐसे में अब जरूरी है कि भारत को भी अपना अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। ठीक है, भारत को भी अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा और आर्कटिक बंदरगाहों के साथ अपने आप को जोड़ने की हमें जरूरत है। आर्कटिक जो है बंदरगाहों से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, इसके लिए हमें चेन्नई को, हमारे ये जो है ना चेन्नई पोर्ट को हमें जोड़ना होगा व्लादिवोस्तोक से। व्लादिवोस्तोक रसिया का जो है आपका बंदरगाह है। ठीक है, रसिया के बंदरगाह के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा अपने आप को। ये है ना, ये है आपका रसिया का, ये चेन्नई से यहां से ये रूट पूरा जुड़ेगा। देखिए हमें भी अल्टरनेटिव पे तरफ जाना पड़ेगा। चाइना यदि अल्टरनेटिव पे जा चुका है तो हमें अपने इस रूट को जोड़ना पड़ेगा इस वाले से। ये आपका चाइना का, ये रसिया का आपका जो है बंदरगाह है। ठीक है, तो इसकी भी यात्रावधि कम है, लगभग 24 दिन, 40 दिन की जो यात्रावधि है रसिया तक माल पहुंचाने की, वो 24 दिन की अवधि बचेगी। तो आर्कटिक बंदरगाहों से भारत को भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। अभी तक हमने इस दिशा में प्रयास नहीं किया है, लेकिन चाइना कर बैठा। दूसरा, इसके अलावा भारत जो है, भारत, ईरान, रूस, यूरोप जोड़ने के लिए हमें एक नया कॉरिडोर भी बनाना होगा, जिसको हम जो है अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के तौर पे देखते हैं। तो सुएज मार्ग अब पारंपरिक मार्ग है, अब नए मार्ग जो बन रहे हैं, भारत को भी नए मार्ग की तरफ जानना पड़ेगा। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बताया था कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो बन रहा है, जिसमें भारत खाड़ी देशों और यूरोपीय बंदरगाहों से जुड़ रहा है, तो भारत को जो है उसको आर्कटिक के साथ जोड़ना, ठीक है, आर्कटिक के साथ जोड़ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है, एक बड़ा प्रतिस्पर्धा से हम जो है अपने आप को बचा पाएंगे, क्योंकि आर्कटिक सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की प्रेजेंस भी है, हम लगातार आर्कटिक क्षेत्र में, हमारा खुद का जो है हिमाद्री रिसर्च स्टेशन भी है, आर्कटिक परिषद के भारत स्थायी पर्यवेक्षक के तौर पे भी है, और साथ ही इंडिया आर्कटिक पॉलिसी हमारी 2022 के तहत हम यहाँ पे अनुसंधान, जलवायु, खनिज, ऊर्जा, समुद्री मार्ग और रणनीतिक साझेदारी में इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस बना रहे हैं।
लेकिन भौगोलिक और भू राजनीतिक क्षेत्र पे भारत की दूरी आर्कटिक महासागर से है और चाइना एक रणनीतिक बढ़त बनाने की तरफ है। ये सी रूट निश्चित तौर पे यहां के ट्रेड को एक उन्नत दिशा में ले जाने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो भारत को भी अब आर्कटिक क्षेत्र के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। क्लियर है, स्पष्ट है। चाइना ने एक बहुत नया जो है आर्कटिक एक्सप्रेस बना करके वैश्विक व्यापार नियमों को बदल रहा है। भारत को तुरंत अपने समुद्री गलियारों को गति देनी होगी। आर्कटिक कूटनीति, बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाज निर्माण में निवेश करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम आने वाले समय में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो भारत अपने आप को मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे बना रहा है, हम इन पारंपरिक रूटों की जगह नए रूटों के साथ भी जुड़ पाएं। और जो हमारा समुद्री दृष्टिकोण 2030 का है, आर्कटिक नीति 2022 है, उसको एक स्पष्ट दिशा देने की जरूरत है। यदि अब हम इंतजार करेंगे तो निश्चित तौर पे काफी पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो चाइना ने एक नया सी रूट बनाया है जिसका नाम है नदन सी रूट, जिसको हम आर्कटिक एक्सप्रेस कहते हैं। और अब ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग रूट की जगह पे इस रूट में समय और लागत कम आएगी, तो चाइना ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यहां करेगा, जापान ज्यादा से ज्यादा ट्रेड यहां करेगा। जापान का योकोहामा बंदरगाह है, अन्य बहुत सारे बंदरगाह हैं, और चाइना के जितने बंदरगाह हैं तो वो इस माध्यम से यहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज समझिए, एग्जिस्टिंग रूट कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जब ठंड का समय आएगा तो यहाँ पे पूरी तरीके से रूट आपका बाधित भी हो जाएगा, ये सी रूट आपका बाधित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स होंगे और ठंडी जलधाराएं जो होंगी उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। तो ये रूट तो प्रासंगिक रहने वाला है, लेकिन ओवरऑल आप समझिए कि काफी ट्रैफिक आपका डाइवर्जन भी चला जाएगा। तो ऐसे में भारत को इसके साथ कनेक्टिविटी करना जरूरी है। इस विषय को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या चिंता है, आप लोग भी बताइएगा। मैंने आपको क्या बताया, दिमाग से बैठा के चलिए कि अब एक नया सी रूट आ चुका है जिसका नाम है आर्कटिक एक्सप्रेस। रेड कलर का जो ये पूरा रूट है, ये रूट चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये रूट चाइनीज जितने भी बंदरगाह हैं उन बंदरगाहों को यूरोप से जोड़ेगा। और ये रूट आपका कम समय लगता है, कम लागत लगती है। 40 दिन का जो ट्रेडिशनल ये एग्जिस्टिंग रूट था आपका, इस रूट को जो लाल सागर से होकर रूट जाता था, इसमें 40 दिन का समय, इसमें 18 दिन का समय, जिसके कारण से परिवहन लागत कम हो जाएगी और यहाँ पे विश्वसनीयता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये रूट सही है। तो ऐसे में व्यापार जो होना है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होना है, उसमें भारत को भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के तहत चेन्नई को जो है रसिया के बंदरगाहों से अपने आप को हमें जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो आपका गलियारा है उस पर हमें जल्द से जल्द काम करना होगा, ताकि हम इस रूट का हिस्सा बन जाए। ठीक है, भारत का भी ट्रेड इस रूट के साथ होना शुरू हो जाए। क्लियर है, स्पष्ट है। चाइना मैंने बताया ना आपको, नित्य निरंतर नई प्रतिस्पर्धा के तौर पे भारत के साथ आगे खड़ा रहता है। चलिए।